दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम 20 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो वैसा 20 प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो उसको आज हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरा 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्न में से कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत। छोटी आंत जो होता है वो प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल होता है। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसन के उपचायज का नियंत्रण करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन हो जाएगा। इंसुलिन जो होता है हार्मोन कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन वसा के उपचायज का नियंत्रण करता है। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सहायक है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी कि दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम भी हो जाएगा, फ्लेमिंग का वास हस्त नियम भी हो जाएगा और फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम भी हो जाएगा। चलिए अब हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा 4 नंबर क्वेश्चन आया है, कहता है कि ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, यह प्रक्रम होता है। यानी ग्लूकोज जो होता है उसका विखंडन किस में होता है, तो पाइरूवेट में होता है। तो वह प्रक्रम किस में संपन्न होता है, तो वो जो होता है वो हरित लवक में संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो संवेग जो होता है वो कभी भी नहीं बदलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए फिर हम आगे 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है 6 नंबर क्वेश्चन की एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है। एक प्रारूपिक सौर सेल जो होता है वो कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0.5 टू 1.0 वोल्टेज। चलिए फिर यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है। तो कर्नाटक में जो जल संग्रहण स्थान है उसको सुरंगम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 8 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के समय आवेश के तुल्य होता है। यानी कहता है कि एक कूलम्ब जो विद्युत आवेश होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन के समय आवेश के तुल्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के तुल्य होता है। चलिए फिर यहाँ पे 9 नंबर जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है वो कहता है निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यहाँ आपको बताना है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 9 का सी हो गया। चलिए फिर हम 10 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 10 नंबर क्वेश्चन आ गया, कहता है कि एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। तो पत्ती का रंग कैसा हो जाता है, तो पत्ती का रंग गुलाबी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। फिर देखिए 11 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है यदि किसी समबाहु त्रिभुज कोष्ठ में दिया है प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 और 30 डिग्री है तो आपतन कोण क्या होगा। तो इसका आपतन कोण जो हो जाएगा वो हो जाएगा 50, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए। तो एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है। इसमें कौन ऐसा वायरस है जो संक्रमित रोग है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, HIV/AIDS हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पराग नलिका का बीजांग की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रसायन नानुवर्तन।
फिर कहता है 15 नंबर क्वेश्चन, एंड्रेनिल हार्मोन स्रावित होता है। एंड्रिन हार्मोन जो होता है वो किससे स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि से। यानी अधिवृक्क ग्रंथि से एंड्रिल हार्मोन स्रावित होता है। फिर कहता है यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन है जो सत्य है? तो 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह सिरका सी गंध देता है। फिर कहता है 17 नंबर क्वेश्चन, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है तब इस विलयन का रंग होता है। फिर कहता है 18 नंबर क्वेश्चन, श्वसन के अंतिम उत्पाद है। तो श्वसन के अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित प्रकाश के तरंगों में से किस तरंग का अपवर्तनांक अधिक है? तो किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बैगनी का जो अपवर्तनांक होता है वो अधिक होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अधातु है? इसमें आपको अधातु बताना है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, यानी कार्बन जो है वो एक अधातु है। तो इस प्रकार से हमारा 20 क्वेश्चन हो गया। इसी तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम इस प्रकार से क्वेश्चन जब भी अपलोड करें तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाए। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो।